Put your hands together for Zara Noor Abbas. आइए ज़ारा इधर स्पॉटलाइट लीजिए, बीच में आ जाइए। ज़ारा वेलकम टू हंसना मना है। थैंक यू सो मच। शो की रिवायत है, जो गेस्ट भी आता है शेर सुनाता है, आप भी इन्हें शेर सुनाइए। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा, तशरीफ रखिए ज़ारा। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरों में निकल पड़ता है। बेवकूफ किस्म का। हाँ, दिन में निकले, ये कोई टाइम शरीफ लोगों के निकलने का टाइम है, तारों के बीच में। बताइए। अच्छा ज़ारा, वेलकम टू हंसना मना है। भाई आपकी फैमिली के तमाम टैलेंटेड लोगों को तकरीबन हम शो में बुला चुके हैं, तो हमने सोचा आज को डिफरेंट करें। हाँ। तो कैसी हैं आप? मैं आज सो फनी। कैसी हैं आप? ठीक मैं इसीलिए नहीं आ रही थी कि मैं आपको रोस्ट करूंगा। हाँ। कहाँ की है तो मासूम सा है, इसमें क्या ही रोस्ट है? रोस्ट नहीं है, रोस्ट नहीं, थोड़ा सा है, बस हल्का सा, टोस्ट के साथ हल्का सा फ्राई कर दी। ठीक है। ज़ारा, चलें, आपके चलें। बचपन की कहानियां सुनी जी। शरारती तो थी आप, जी। पंग करने में भी माहिर थी। बड़ा भाई आपको बुली करता था, आप बड़े भाई को बुली करती थी। हाँ। मगर इस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहा कि बचपन में आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती थी। हाँ, लॉयर जो कि क्रिमिनल हो, बचपन तो नहीं कहूंगी, जवानी में, हाँ, ए लेवल्स, लड़कपन में, जो भी होता। लड़कपन में, हाँ, ए लेवल्स में। हाँ, अब्बा कन्विंस नहीं थे इस काम नहीं, से। हाँ। और फिर आपने अब्बा को कन्विंस किया। अब्बा ऐसे किसी काम से कन्विंस नहीं थे जिससे मुझे घर से बाहर निकलना पड़े। वो चाहते थे आप घर पे ही पढ़े। हाँ, कन्विंस हाँ। हो गए? नहीं, बड़ी मुश्किलों से रो धो के। फिर मैंने नहीं पढ़ा लॉ, नहीं पढ़ा? मास कम्युनिकेशन पढ़ लो, इसमें पढ़ के कोई क्या ही बन जाता है। तो आपने वो पढ़ लिया, मैथ्स कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से काम भी कर रही हैं आप। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया। आप देख लें। तो अदाकारी कैसे करने दी आपको उन्होंने? उन्होंने नहीं करनी दी, जब तक उनके घर में थी तब कहाँ कर रही थी। शादी के बाद आपने ये तो मेरे शौहर का वो जलवा है। क्रेडिट है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो जनाब अली बात हो रही थी भाइयों की, दो भाई आपके हैं गालिबन? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं और उनकी एक मुझसे छोटे हैं, 2 मुझसे बड़े हैं। 2 बड़े एक छोटा। 2 बड़े एक छोटे भाई की एक इकलौती बहन थी आप। और वो दोनों आपको बुली करते थे। बुली करने के क्या तरीके थे? सबसे बड़ा वाला बुली नहीं करता था, वो मुझे हमेशा रोब झाड़ने की कोशिश करता था। रोब झाड़ने की? और वो मैं बड़ा झाड़ता भी था, हाँ, कि मैं बड़ा हूँ और मैं मतलब आई एम लाइक योर फादर, सो ये करो, वो करो, ये नहीं करो। यूनिवर्सिटी आ जाता था जब मेरी ब्रेक होती थी और आके कहता था घर चलो, दोस्तों में नहीं बैठने देता था, फिल्म्स नहीं देखने जाने देता था, शॉपिंग पे नहीं जा सकती थी। तो ये बड़ा वाला करता था। जो बीच वाला था वो हम दोनों एक दूसरे को मारते थे। वो मारते हाँ, थे? वो हम बहस करते थे। जाहिर बात है। 2-3 साल का गैप है, तो वो बहस करते थे, बहस में फिर मारते थे। जो सबसे छोटे वाला है उस बेचारे को मैंने तंग किया है, लेकिन वो अब वो बड़ा हो गया तो वो मुझसे भी मुझे भी तंग करता है। हाँ, आपको हर कोई लेकिन वो मेरा वैसे ज्यादा वो है, बेबी दोस्त सबसे बड़ा वाला है। वो कितना छोटा है कि है आपका? वो माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच का है, बहुत लंबा। बड़ा हाँ, और बड़ा भाई है मेरा, लेकिन वो एक बेबी है। लेकिन क्योंकि सबसे छोटा है तो बेबी, हमारा हाँ। भी यही हाल है, हम भी अपनी बड़ी बहनों की बेबी है। हाँ। आपने जो इतने माशाल्लाह से घुंघरू टाइप चीजें पहनी हुई हैं, आपकी आवाज से ज्यादा छन छन की आवाजें आ रही। उतार दूं? एक बार दिखा दें लोगों को तब पता चला आपके पास ये है। ये करते हैं जी ताबिश हाशमी शोज पे बुलाकर, आप लोग को दिखा दूं। ये ले, इसको शो का हिस्सा बना लेंगे। जब भी आपको गलत जवाब देंगी मैं ये बजा दिया, मैं पहन लेता हूँ, मैं कम हाथ हिलाता हूँ, ताकि ये चलता रहे ना कि शो में आप लाइन थी। अच्छा, अब आपके साथ साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा? असद कहाँ रह गए हैं आप? ऐसे तो मैं बात भी नहीं करती। आप कैसे करती हैं? किधर है तू? नहीं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। वीडियो कॉल पे बात कर। लेकिन पहले एक्सप्रेशंस ये वाले नहीं, ये कहाँ है? वीडियो कॉल पे पता चल जाता ना अगले का मूड क्या है, माहौल क्या है, किस तरह की बात करनी है। तो आप एक्सप्रेशंस देते? अच्छे अदाकार वाले दूं, आपके वाले दे दूं? अपने वाले दे, आपकी फिल्म आने वाली है ना। हाँ, वो तो पता चलेगा अभी। ज़ारा ये बताइए, हंसना जाए कहीं, हर कॉलेज स्टूडेंट बंक मारता है, हमने भी कई बंक मारे, मगर बंक मार के अपनी अम्मी की दोस्त को थोड़ी बताता है कोई कि भाई आंटी मैं बंक मार रही हूँ। सोचे मैंने कितनी बेवकूफ़ी की। क्यों बताया आप? मुझे लगा वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी बंक के वक्त, कि अगर मैं बंक के वक्त कहीं फंस जाऊं तो मैं उन्हें फ़ोन कर सकती हूँ कि मैं फंस गई हूँ, आप मुझे बचा ले। उन्होंने आपको और फंसा दिया, अम्मी को बता दिया। अम्मी को बता दिया। और मैं ट्यूशन टीचर से पढ़ रही थी तो अम्मा ने कहा बेटा ज़रा इधर आना। मैंने कहा जी अम्मा। मैंने कहा ज़रा बाबा पीछे बुला रहे हैं। चलती चलती गई, कमरा बंद किया, कमरे से कहा ज़रा बाथरूम में आना। मैंने कुछ कपड़े बुलाए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। बाथरूम में गई, मैं कहा कमरे में भी तो ट्राई हो सकते। दरवाजे कुंडी बंद करके हैंगर निकाल के इतना मारा
एक बंक करने पे इतना सेटअप बनाया हमने, इधर आना, कि कमरे में भाग आना, ना जाए। बाबा ने बुलाया है। तो इसको जरा स्माइल कर करके बुलाती हूँ कि कहीं ये निकल ना जाए बीच गली में से कि मुझे माफ कर दे, सॉरी सॉरी। अरे ज़रा ये जो एक्टिंग का शौक है आपको, क्योंकि लॉयर आप नहीं बनी, फिर आपने मैस कम्युनिकेशन कर ली, तो एक्टिंग का शौक हमेशा से तो नहीं था आपको? क्योंकि नहीं, फिर आप हमेशा से ही था। इसलिए आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते बिल्कुल, ताकि इसलिए आप- तो मैं लॉ पढ़ना चाहती थी। ताकि अदालत में कहने का मौका मिले, मिलॉर्ड। नहीं, ताकि असल काम तो लॉयर्स ही करते, असल एक्टिंग हमारे मुल्क में लॉयर्स करते हैं। करनी पड़ जाती है उनको, हाँ, उनके प्रोफेशन का बेचारे। हिस्सा भी है, तो आप कर लेती हैं। अच्छा, आपको आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक केस है, एक मुजरिम है, जी। खतरनाक मुजरिम है, आप? मैं नहीं हूँ, मैं तो दूसरा वकील हूँ, अच्छा, मैं जज हूँ, वकील, ओह, मैं जज हूँ, और आपने उस क्रिमिनल, एक असद सिद्दीकी खड़े हुए हैं, हाँ। मशहूर लॉयर हैं पाकिस्तान के, वो आपके मुखालिफ है, केस चल रहा है, आप मुजरिम के साथ हैं, मुजरिम की वकील है, उसको भी हक है डिफेंस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसकी वकील हैं। असद साहब जो हैं वो मकतूल के वकील हैं, जो बेचारा मासूम शरीफ आदमी था। अब आपने असद के जुमले पे ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है? असद वकीलों कह रहे हैं, मिलॉर्ड, मेरा मौकिल तो मासूम शहरी था, उसके तो 2 छोटे बच्चे हैं। ऑब्जेक्शन, आपने कहना है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। जज इस तरह ऑब्जेक्शन करेंगी आप, तो कैसे कहूँ? जज बोलेगा ऑब्जेक्शन माय जीतनी लॉर्ड, नहीं है। ऐसे तो नहीं कर। ऐसा तो कत्ल का मुजरिम है। हाँ, तो मैं कहूँगी जज ऑब्जेक्शन ये माय लॉर्ड। मेरी मौसू क्या होती है, वो मौकिला, आप हाथ नीचे करके पहले बात करें। मेरी मौकिला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक तो इनसे पूछिए कि कल रात थे कहाँ? मैं शर्मा जाऊंगा ना। अच्छा, ये तो है ना, क्रिमिनल लॉयर बनती तो कातिल वातिल का केस तो लेती ना, हाँ, उसका भी हक है, ऑब्वियसली पैसा भी उसी में, पैसे की बात नहीं है, फिर किसकी बात हक की बात है। कि उसका हक है डिफेंस। आई थिंक हर मेंटल प्रॉब्लम का जो भी है, सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं और हर किसी को जस्टिस का राइट है। हर कातिल को मेंटल प्रॉब्लम भी होती है। नहीं, बट उसको भी बाय लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको भी तो एक लॉयर मिलेगा ही ना। हाँ, तो मैं और इस बात उसकी पे भी होना चाहिए, understanding उसको करनी हक ऑफ पड़ेगी डिफेंस कि है, जो और भी क्या है। भाई, मौत की सजा से उम्र कैद में हाँ, कन्वर्ट करा हाँ, देते हैं हाँ। अक्सर लोग। ये बताइए कि आपने इतनी ज्यादा जगह शूटिंग्स की, जगह जगह आप गई, तो कभी ऐसा पैरानॉर्मल हुआ कुछ, ऐसा कोई भूत चुड़ैल वगैरह, कोई ऐसा कोई वैरायटी? मैं कपड़ों के शूट के लिए गई थी कुंड मलीर कराची में। ठीक है। हाँ, वहाँ पर रात को हमें कहा कि रुकना है, तो क्योंकि शूट लेट हो गया तो रुकना है, तो सामने बीच था। बीच तो ऐसा खैर कोई नहीं था, बीच समुंदर बहुत था। अच्छा है, उसके सराउंडिंग्स में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भी हाँ, बीच वहाँ है, लेकिन उसके सराउंडिंग में छोटी सी झुग्गियाँ सी बनी जी, हुई जी, थी, जी, जी। और उनके साथ ही टूटे फूटे कुछ स्टे आउट हाउस टाइप थे। तो हम वहाँ रहे, तो रात को कमरा था, कमरे के सामने एक बालकनी थी, बालकनी के आगे एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना हुआ था और उसके आगे समंदर था। तो हमने कहा तो बड़ा मजे का व्यू, अच्छा दरवाजे खोल रहे हैं, स्टक हुए, मैं कब से, हमने कहा खोल ही नहीं रहे, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा खुला, मैं बंद कर दिया, पर्दे बंद कर दिए, सो गए। मैं अपनी मैनेजर के साथ थी, निदा शेख, तो वो और मैं रात को सो रहे थे, तो उठी मैं, एकदम से मेरी आँख खुली, ठक 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 ठक, मैंने कहा क्या हुआ, मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा खुला हुआ था बालकनी का और पर्दा पीछे हुआ था। मैंने कहा निदा आधी रात को क्या कर रही है मुँह निकाल के पर्दे से बाहर? मैंने कहा पता नहीं, शायद हवा ले रही होगी, सफोकेशन, ठंड थी बहुत। तो हम सुबह उठ गए, उसके बाद मैंने कहा निदा, आप सुबह 5 बजे का कॉल टाइम था, फजर की अजान हुई, मैंने कहा निदा आप क्या कर रही थी सारी रात, आप सोई नहीं? मैंने कहा मैं सारी रात तो आप कमरे में घूम रही थी। हैं? मैं तो सो रही थी। मैंने कहा आप सो नहीं रही थी, आप तो रात को घूम रही थी कमरे में। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं, शूट पे चलते हैं। ओए, फिर हम चले गए शूट पे। तो फिर बादशाह बेगम के टाइम पे भी उसको हुआ। आप नजर आ रही थी, और मुझे वो नजर नहीं आई, मुझे लगा अंधेरे में कोई खड़ा है, अच्छा, और मुझे लगा निदा होगी, पर आपने assume किया, मैंने उन्होंने भी देखा नहीं कि साइड पे है कि नहीं। लेकिन ये मैंने तो बस कंफर्म assume है किया, कि but लेडीज उसने थी, देखा। लेडीज थी, हाँ लेडीज थी, हाँ, पता नहीं। क्योंकि उनको भी यही लगा कि आप हैं, आपको भी ये हाँ, लगा, तो हाँ, वो हाँ। जेंट्स तो पता चल जाते, हाँ, कैसे? वो तो खामोश खड़े नहीं रहते, खेलते रहते कुछ, हाँ क्या सो रही हो, वो इस तरह बात कर रहे हो। ज़ारा, आपके तो पूरे खानदान में अदाकार हैं, ना सिर्फ ये कि आपके अमल के ससुराल में भी यही हाल है, मामू वामू भी, शौहर वौर सभी इस काम में मुब्तला है, तो आपके जो प्रेशर रहता है कि इन सबसे अच्छा करना है या अच्छा करना है, घर में ही नकात बैठे हैं? हाँ, ये तो रहता है कि अच्छा काम करना है, वरना घर में सब बहुत मिलके रोस्ट करते हैं। करते हैं कि तो कचरा काम किया है, ये किया है, वो किया, आप भी करती हैं? हाँ। असद को ही बताती हैं कि यार ये काम कचरा हाँ, किया? हाँ, असद और मैं एक दूसरे को बताते हैं हमको? अदनान मामू को भी कभी कभी बता देते कि यार ये आपने क्या तो किया मानते है? नहीं होंगे, मानते हाँ, नहीं। नहीं मानते नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पूरे खानदान को चूज करना पड़े, भाई अमेरिका में मुकाबला हो रहा है दुनिया के बेहतरीन अदाकारों का,
तो आपकी फैमिली से भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपकी फैमिली किसको भेजेगी वहां पर रिप्रेजेंट करने? मेरे बाबा को। अरे वो तो करते ही नहीं है अदाकारी, हाँ, लेकिन वो वहां जाके कर लेंगे। वहां जाके अच्छी कर लेंगे। हाँ, वो सबसे बड़े एक्टर वो ही है मेरे घर में।